अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप संतान सुख से वंचित हैं। शादी के बाद हर दंपत्ति का सपना होता है कि उसके घर में नए मेहमान का आगमन हो, संतान की प्राप्ति हो। और अगर यह काफ़ी देरी हो जाती है संतान प्राप्ति में, अगर बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक आपकी शादी को हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में यह एक चिंता का विषय बन जाता है। और बहुत से दंपत्ति ऐसे होते हैं जो कई उपाय कर चुके होते हैं, कई डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं, उसके बावजूद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। और कई महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में बार बार परेशानी आती है, मिसकैरेज हो जाता है, गर्भधारण तो होता है लेकिन कुछ ही समय के बाद गर्भपात हो जाता है। ऐसी अगर कोई परेशानी है, आपके ऊपर कोख बंधन हो रखा है, आपको ऐसा लगता है कि आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी अगर संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन पर अगर आप उपाय करेंगे तो आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। और इस उपाय से आपको महीनों या सालों तक नहीं, आपको कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा और कुछ ही दिनों में आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही शुभ दिन है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री अमावस्या जो कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या होती है और यह दिन काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। वट सावित्री व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है, साथ ही साथ घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बट सावित्री व्रत जो भी महिलाएं रखती हैं उनके पति की दीर्घायु होती है। आर्थिक दृष्टि से अगर आप परेशान हैं तो वो परेशानी दूर हो जाती है, घर में खुशियों का आगमन होता है। बट सावित्री व्रत वह व्रत होता है जिस दिन देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे और यह सारी जो घटनाएं हुई थी वो वट वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए इसको वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। इस बार आपको बता दें 2025 में जो वट सावित्री व्रत है वो 26 मई सोमवार के दिन होगा। सोमवार के दिन अगर अमावस्या पड़ती है तो ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे दुर्लभ योग वर्षों में एक बार ही होते हैं। सोमती अमावस्या इस बार 26 मई को होगी। अमावस्या तिथि की जो शुरुआत होगी वो 26 तारीख को दोपहर में 12:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 27 तारीख को सुबह 8:09 पर होगी। ऐसे में अमावस्या तिथि के दिन जो भी व्रत रखा जाएगा, जो भी पूजा पाठ किया जाएगा, जो भी आपको दान पुण्य करना है वो आप 26 मई को करेंगे। जो भी सुहागन महिलाएं हैं जो पहली बार व्रत रख रही हैं उनको कुछ नियम है जो अपनाने होते हैं। साथ ही साथ अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं और आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई ऐसा कारण है कि आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप विधि विधान से श्रद्धा भाव से उपाय करते हैं तो भी आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि अखंड सौभाग्य का वरदान आपको इस दिन प्राप्त होता है और पुत्र प्राप्ति की चाह कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, क्या नियम आपको अपनाने हैं, जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। पूरे विधि विधान से आप पूजा पाठ करें, उपाय करें, आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दंपत्तियों तक शेयर जरूर करें जिनको संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, क्योंकि वट सावित्री व्रत आने ही वाला है और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो आप किस तरीके से उपाय करेंगे इसकी अब बात कर लेते हैं। आपको इस दिन सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। जो भी महिलाएं हैं उनको इस दिन जो है 16 श्रृंगार की चीज़ें जरूर धारण करनी चाहिए। जितना भी आपके पास हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन श्रृंगार हों, सिंदूर लगाएं। जो आपके पास अगर सिंदूरा है तो उसी सिंदूरा से आप सिंदूर लगाएं, रोली, कुमकुम, माहौर इत्यादि से आप अपना श्रृंगार करें। और साथ ही साथ इस दिन 11 महिलाओं को सुहाग की चीज़ें दान करना भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है, तो आपको सुहाग की चीज़ें इस दिन दान भी करना है। सुबह जब आप स्नान आदि कर लें तो अच्छे से आप तैयार हों, उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है, सूर्य की किरणें चरम सीमा पर होती हैं। काफ़ी जो है सूर्य की उपासना करना लाभकारी माना जाता है, तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। इसके बाद में आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे। आपके घर के आसपास कहीं पर भी बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष है, कोई मंदिर है
जहाँ पर बरगद का पेड़ है तो वहाँ पर आपको यह उपाय करने हैं। और अगर आप जो है घर पर करना चाहते हैं तो आप बर वृक्ष की एक टहनी लाकर अपने गमले में लगाकर अपने घर पर भी उपाय जो है पूर्ण कर सकते हैं। और अगर आप बट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर उपाय करते हैं तब भी ये काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले पूजन की आप सामग्री लेकर जाएं, रोली, कुमकुम, चावल इत्यादि आप एक थाली में लेकर जाएं और साथ ही साथ एक लोटे में आप शुद्ध जल लेकर जाएं और एक लोटे में आपको गाय का दूध लेकर जाना है। ये चीज़ें लेकर आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे, क्योंकि इस दिन सोमती अमावस्या है तो शिव भगवान की आराधना करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो जल आप बरगद के पेड़ के नीचे जो है जल अर्पित करेंगे। बटकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना जो है शिव जी के सामने जरूर बोलनी है, क्योंकि सोमती अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है और बरगद के पेड़ की पूजा करने से त्रिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी होगी। जब आप जल चढ़ा लें उसके बाद में आप दीपक प्रज्वलित करें। जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वो आपको जो है देसी घी का ही प्रयोग करना है, लंबी बाती का आपको दीपक प्रयोग करना है। दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद में जो आप कच्चा दूध लेकर गए हैं वो आप कच्चा दूध जो है बरगद के जड़ में चढ़ा दें। और इसके साथ ही आपको एक लाल मौली का धागा या फिर जो कच्चा सूत आता है वो आपको अपने साथ लेकर जाना है। और अगर पति पत्नी संतान प्राप्ति की कामना के साथ में उपाय कर रहे हैं तो 11 बार आपको दोनों को एक साथ दक्षिणावर्ती यानी कि जिस दिशा में परिक्रमा की जाती है वही दिशा में आपको परिक्रमा करनी है। पर आपको जो है घड़ी की जो दिशा होती है उसी दिशा में आप परिक्रमा करें। 11 बार आपको मौली का धागा लपेटते हुए जो है बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है और संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय आपको और करना है कि आपको जो बरगद के पेड़ में जो टहनियाँ लटकी हुई होती हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए वो टहनी पर आपको एक गांठ लगा देनी है। अगर आपके पुत्र प्राप्ति की चाह है या संतान प्राप्ति की चाह है तो बरगद के पेड़ की टहनी में एक गांठ लगा दें। अपना नाम और गोत्र बोलकर आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें, वटकेश्वर महादेव का नाम लें। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और इसके साथ ही बरगद के पेड़ की आप थोड़ी सी जड़ लें और उस जड़ को जो भी महिलाएँ हैं जिनका कोख बंधन हो रखा है, जिनको जो है ऐसा लगता है कि कोई भी परेशानी नहीं है उसके बावजूद भी संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको अपनी दाहिने हाथ में यह जो है दाहिने हाथ की भुजा में आपको जो है बरगद की जो जड़ है वो बांध देना है। इसको आप लाल मौली की धागा से जो है किसी भी कपड़े में करके बांध सकते हैं। इस उपाय को करने से भी कुछ ही दिनों में संतान प्राप्ति के योग जो है बन जाते हैं। उसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय और भी करना है। आपको एक पीपल जो है बरगद के पेड़ का पत्ता लेना है और बरगद के पेड़ के पत्ते पर होली कुमकुम से आप जो है स्वास्तिक बनाएं और उस स्वास्तिक के ऊपर आपको जो बालू की जो मिट्टी होती है, क्योंकि ये सोमती अमावस्या है तो बालू की मिट्टी लेकर आप बरगद के पत्ते पर शिवलिंग को बनाएं। शिव जी की जो पिंडी बना सकते हैं, शिव जी के नाम से एक आप जो है उसमें पिंडी बनाएं। जिस तरीके से भी आप शिवलिंग बना पाएँ आपको अपने मन में शिव जी का ही स्वरूप लेकर जो है बरगद के पत्ते पर शिवलिंग बनाना है और विधि विधान से शिव भगवान का पूजन करना है। दही दूध से पंचामृत से अभिषेक कराएं, सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करें, अक्षताप अर्पित करें, बटकेश्वर महादेव का लगातार स्मरण करें और संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से आप प्रार्थना करें। अगर आप बट सावित्री अमावस्या के दिन और सोमती अमावस्या भी है उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे शिव जी का अगर आप पूजन करते हैं बट के पत्ते के ऊपर, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। जो भी ग्रह दोष होते हैं, जो भी आपके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा होता है वो भी समाप्त हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय आपको वट सावित्री व्रत के दिन जरूर करना है। जो महिलाएं हैं जो पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं उनको भी विधि विधान से वट सावित्री व्रत का पूजन करना है। इससे आपके पति की दीर्घायु होती है। और 16 श्रृंगार की चीज़ें आपको महिलाओं को जरूर दान करना है। जो महिलाएँ हैं उनको अपना जो शादी का जोड़ा होता है, जो शादी की चुन्नी होती है, वो आपको ओढ़कर इस दिन वट वृक्ष के नीचे जो है पूजा की जाती है। इस दिन देवी सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए थे, जिससे कि वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं, जो पति पत्नी हैं, जिनके आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा रहता है और संतान प्राप्ति के योग भी नहीं बन पा रहे हैं, घर में भी अशांति रहती है, तो उनको वट सावित्री अमावस्या के दिन एक छोटा सा कार्य करना चाहिए।
आपको एक जूट वाला नारियल लेना है और उस नारियल के ऊपर आपको जो है 21 बार मौली का धागा यानी कि जो लाल धागा आता है वो आपको लपेट लेना है और पति पत्नी दोनों को अपने सर के ऊपर से इस नारियल को 21 बार ही घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है। और इस नारियल को एक लाल कलर के कपड़े में आपको बांधकर, ऐसा लाल कलर का कपड़ा लेना है जिससे कि नारियल अच्छे तरीके से ढक जाए, दिखाए नहीं। और यह नारियल आपको वट सावित्री अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ में जो है टांग देना है। बरगद के पेड़ में अगर आप इस नारियल को टांग देते हैं तो जो भी आपके ऊपर कुछ किया धरा होता है, जो भी पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, जिनके संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। किसी ने कोक बंधन कर रखा होता है तो वो भी बंधन खुल जाता है। तो इस तरीके से आप एक नारियल लेकर बट वृक्ष के आपको जरूर टांग देना है, क्योंकि अमावस्या तिथि पर किया गया यह छोटा सा उपाय काफ़ी कारगर होता है। तो इस उपाय को आप जरूर कर ले। और जब आप इस उपाय को कर कर जो है वापस आएंगे तो आपको किसी के घर पर नहीं रुकना है, किसी से आपको बीच में रुककर बात नहीं करनी है। सीधे उपाय करने के बाद आपको अपने घर आना है। यह छोटा सा कार्य आप जरूर कर लें। और इसके साथ ही सोमवती अमावस्या है, अपने पितरों के समक्ष दान पुण्य जरूर करें, पितरों के नाम से तर्पण जरूर करें। एक लोटे में काली तिल लेकर आप शिवलिंग का अभिषेक करें, क्योंकि अमावस्या तिथि पर शिवलिंग का अभिषेक करने से आपके ऊपर जो पितृदोष है वो भी दूर होगा। साथ ही साथ जितना हो सके आप अपने पितरों के नाम से इस दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जिससे आपके ऊपर जो भी दोष होते हैं वो दोष दूर हो जाते हैं। और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है या वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है तो वो जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है और महिलाओं की जो गोद है वो जल्दी से जल्दी भर जाती है। वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्यवती होने के साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो इन सब उपायों को आप जरूर करें। 26 मई सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। बटकेश्वर महादेव की कृपा से आपकी सुगनी गोद अति शीघ्र भरेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।